नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स के आधार पे और एक विद्यार्थी जो हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके विषय को देखते हुए ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए मैं ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप में से मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसे पिछले वाला एलडीसी हाई कोर्ट का एग्जाम दिया था, जिनको पता है कि क्या कट ऑफ गई थी। और दूसरा ये मेरे को बताइए कि इस बार कितना गुना बच्चे पास करेंगे टाइपिंग के लिए, 5 गुना, 15 गुना, कितने पास करेंगे और पद कितने हैं। ये भी बड़ा सही है। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो अच्छे से यही नहीं पता कि पद कितने हैं, कितने गुना पास करेंगे, टाइपिंग का क्या महत्व है। जैसे मान लीजिए आप पास हो गए, आप लास्ट बॉर्डर पे हो, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हो तो सकता है लेकिन संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं। उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और मैंने एक पोल डाला था यूट्यूब पर और वहां पर जो है 12 मार्च वाले पेपर के बारे में 33% बच्चे ये कह रहे हैं कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो 90 से 100 के मध्य सही हैं। ठीक है, 100 से 120 वाले बच्चे महज 10% हैं, यानी 100 से अधिक वाले, बाकी सब बच्चे कम ही हैं। चलिए खैर बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यानी मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का सेप स्कोर और कट ऑफ एनालिसिस क्या है, कब होगी टाइपिंग और दक्षता परीक्षा, टाइपिंग परीक्षा क्या होती है, दक्षता परीक्षा क्या होती है, और इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे सभी अपडेट के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए पहले कुछ एनालिसिस करते हैं पुराने पेपर्स के बारे में। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट 2016 में एग्जाम हुआ था और इस समय जो पद थे टोटल 571 पद थे। कितने थे? 571 पद। अब आप ये कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? भाई आप यदि अनुभव लेना चाहते हो, आप सटीकता की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको एक एक पहलू पे ध्यान करना पड़ेगा। यहां 15 गुना विद्यार्थी पास किए गए थे। कितने? 15 गुना विद्यार्थी। और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक थे, लेकिन 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, इसलिए टोटल पेपर था 296 अंकों का। यहां पर जनरल 196 पे सिलेक्ट हुआ था, फीमेल 192 पे सिलेक्ट हुई थी। यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए, ये टाइपिंग की कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको। ओबीसी 186 182 फीमेल, एससी 172 168 फीमेल और एसटी 156 फीमेल और मेल दोनों की 156 रही थी। जब इन्होंने टाइपिंग परीक्षा दे दी और दक्षता परीक्षा दे दी। ये टाइपिंग और दक्षता पूरी 100 नंबर के होती है। कितने अंकों की होती है मेरे भाई? 100 अंकों की होती है। अब यहां पर जो कट ऑफ गई, फाइनल जो कट ऑफ गई वो 286.29 मेल की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कट ऑफ थी। अब आप देखिए यहां पर जो लास्ट बच्चा है, यानी जो 196 नंबर पे रहा होगा, और वो यदि यहां पहुंचता है तो यानी कि सीधे सीधे वो 90 अंक यदि 100 में से लाया होगा यहां पर, तो ये बच्चा सिलेक्ट हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये भी काफी टफ कंपटीशन है। खैर बात करते हैं आगे। ओबीसी 279.44 फीमेल की 261 गई, एससी 259 241, एसटी 228 और 218। ये जो कट ऑफ थी ये 2016 की रही थी, ये फाइनल कट ऑफ थी, ये 15 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ थी। फिर देखिए इससे आगे बात करें अपन, 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी आई, जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी को अलग अलग कर दिया था। टीएसपी में भी अलग, टीएसपी वाले जैसे डूंगरपुर की अलग कट ऑफ गई थी, बांसवाड़ा की अलग गई थी, है ना, प्रतापगढ़ की अलग भी गई थी, उदयपुर में तो पद ही नहीं थे, तो इसलिए कोई ज्यादा था नहीं मामला। नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ गई थी 200 अंकों का पेपर हुआ था। ये कितने अंकों का? 200, जिसमें हिंदी और इंग्लिश ही था, जीके इसमें नहीं रखा था इस समय। जनरल की 163 मेल फीमेल, ओबीसी 157 157, एससी 142 142 और एसटी 142 121 121, मेल फीमेल की बराबर यहां कट ऑफ गई थी। और दक्षता और टाइपिंग टेस्ट के बाद में यही कट ऑफ कहां पहुंच गई थी मेरे भाई? 259.5। अब देखिए 163 से 259 पे जा रहे हैं, कितने नंबर भाई? 100 अंकों की जो है टाइपिंग और दक्षता परीक्षा होती है। यहां पर भी यानी जो लास्ट वाला जो बच्चा है, जो 163 जिसके नंबर आ रहे हैं, वो तो 100 में से 90 नंबर ला रहा होगा, तब जाके यहां पर पास हो रहा होगा मेरे भाई। ठीक है ना? तो ये फाइनल कट ऑफ रही। ओबीसी 255, फीमेल की 252, एसटी 222 और 222, 241 और 241।
इस प्रकार से लगभग ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। ये 2017 की कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी दी। अब यहां पर अपन आते हैं तो ये जो कट ऑफ है, बात करेंगे। देखो 2022 में पेपर हुआ था, लेकिन पेपर होने के बाद में कट ऑफ आने के बाद में लास्ट में रिजेक्ट हुआ था ये, और फिर से पहले पद लगभग 1700 थे, फिर इन पदों को बढ़ाकर कितना कर दिया 2700। यानी इस बार जो पद हैं, पहली बात तो ये देखिए पद कितने 2756। दूसरी बात कितने बच्चे पास करेंगे, तो 5 गुना बच्चे पास करेंगे। कितने 5 गुना, यानी कितने बच्चे पास होंगे यदि 5 गुना मल्टीप्लाई करते हो तो 5 6 30, 5 6 30 और 3 33, 7 35 और 3 38 और 5 2 10 और 3 13, यानी लगभग 13,830 बच्चे जो है इस बार पास किए जाएंगे। किसके लिए, टाइपिंग के लिए, ठीक है। और इस बार जो पेपर है वो कितने अंकों का मेरे भाई, 300 अंकों का पेपर है। 2 पारियों में पेपर हो रही, 1 पारी का पेपर हो चुका है, उसके लगभग पता लग चुका कि पेपर का स्तर क्या है, किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं और क्या संभावनाएं आपकी बनती हैं। तो 300 अंकों में से क्या आपकी संभावित कट ऑफ रहेगी वो तो अपन आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं टाइपिंग। देखो अब संभावित कट ऑफ का मतलब यही है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था। हाँ, यदि आप किसी भी कैटेगरी से ओवरऑल 200 अंक यदि आपके बन रहे हैं तो आपको बिना कोई झिझक के टाइपिंग, देखो कट ऑफ तो इससे कम भी जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं कट ऑफ तो इससे कम भी जाएगी, बाकी तो 19 तारीख वाले पेपर के आधार पर पता लगेगी, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि के साथ में एक वो कहते हैं ना साइन ऑफ रिलीफ, यानी कि अच्छी गहरी सांस लेते हुए आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए और दक्षता परीक्षा के लिए काम स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर 2 प्रकार की परीक्षाएं होती है, एक तो स्पीड टेस्ट होता है और एक एफिशिएंसी टेस्ट होता है। एफिशिएंसी टेस्ट जो है 50 अंक का होता है, इसमें एसटीएससी वालों को मिनिमम 20 लाने पड़ते हैं और यहां आदर्श को यानी कि एसटीएससी के अलावा सभी को कितने लाने पड़ते हैं 22.5। अब ये मिनिमम का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके यहां तो 300 में से 250 नंबर आ गए, ठीक है, लेकिन आप यहां दक्षता परीक्षा में भाई साहब आप 18 ही नंबर ला पाए, तो आप 250 लाके भी आप क्या हो जाओगे, यहां पर सीधे सीधे बाहर हो जाओ, कट ऑफ में शामिल ही नहीं होंगे। ऐसे यहां पर भी मिनिमम अंक है, यानी मिनिमम अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अब देखो ये जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है बहुत आसान होता है, कोई ज्यादा रामायण नहीं होती, इसमें पैराग्राफ दिए जाते हैं अलग अलग, उनको मैनेज करना होता है, उनको एडजस्ट करना होता है, और बाकी आगे वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। स्पीड टेस्ट देखो हिंदी 5 मिनट में जो आपको टाइप करना होता है, और याद रखना इसमें बैक स्पेस का उपयोग नहीं किया जाता। तो आप जैसे आप स्टार्ट करो अपनी टाइपिंग तो उसमें बैक स्पेस आप ना यूज करें अभी से पहले दिन से, भले ही कितना शुद्ध हो कितने अशुद्ध हो कैसे टाइप करो, लेकिन पहले दिन से आप ये अपने माइंड बैठा लीजिए कि मेरे को बैक स्पेस काम में नहीं लेना है, और जो गलतियां हो रही उनको दूर करते हुए जाना है। तैयारी कैसे करनी, कैसे ये आपको लेना, इसकी बात बताऊंगा आगे। तो यहां पर 25 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर 25 अंक का ये हिंदी में आपको टाइप करना है। मिनिमम अंक ये है, यानी इन दोनों के मिला के 20 है, ये नहीं 25 में से 20 लाने फिर तो बहुत हो जाएगा, जीव निकल जाएगा आपका। यानी 25 और 25 50 में से 20, और ऐसे इंग्लिश में आपको 25 अंकों का जो पेपर होगा, यानी ये टोटल 100 अंकों का होगा, और यहां पर आप मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें। मैक्सिमम चाहे आपके नंबर कितने ही लिखित में अच्छे हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम हो, लेकिन आपको यहां पर बहुत बेहतरीन नंबर आपको लाने ही हैं। अब देखो आपको टाइपिंग और गति परीक्षा क्या है, देखो फॉन्ट आपको प्रैक्टिस किस पे करनी है, तो हिंदी कृतिदेव 10 पे है ना, और इंग्लिश में जो है कैलिबरी, ठीक है ना, इस पे आपको जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। और मिनिमम स्पीड क्या रहेगी आपकी 8000 की डिप्रेशन पर आवर, यानी 1 घंटे में कम से कम आपकी 8000 की प्रेस होनी चाहिए, या प्रति मिनट की बात करें तो लगभग 25 का आंकड़ा निकाल लेना आप, 25 वर्ड जो है प्रति मिनट आपको टाइप होने ही चाहिए। समय, अब बात आती सर ये एग्जाम के बाद में कब तक जो है एफिशिएंसी टेस्ट हमारा होने वाला है, तो देखो अभी 19 मार्च को और एक पेपर है, मान लेते 1 महीने बाद इसका परिणाम आ जाएगा, तो इस परिणाम जब आ जाएगा उसके 1 से 1.5 महीने के भीतर, ये मैं उस आधार पे बता रहा हूं जो पिछले एग्जाम हुए हैं, आप 2016 देखना 2017 देखना, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने के बाद में उन्होंने परीक्षा एफिशिएंसी टेस्ट ले लिया है। तो एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अभी से आप अपनी तैयारी को और सिद्धस्त कर लीजिए और मजबूत कर लीजिए। कौन से विद्यार्थी करेंगे, वो विद्यार्थी करेंगे जिनके अंक, या मैं कहूं जिनके अंक जो है 200 अंक से प्लस बन रहे हैं, या मैं कहूं 100 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं, वो निश्चित होकर अपनी तैयारी कर दें। देखो तैयारी तो मैं कहूंगा कि 190 वाला बच्चा भी करेगा, ये भी सिलेक्ट होगा, लेकिन चूंकि आपको फिर यहां पर 100 अंकों का जो मामला उसमें बहुत बेहतरीन आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा।
तो मैं आप सबसे ही कहूंगा कि आप लग जाइए अपनी टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट में, और बाकी जो 19 मार्च वाले जो बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, और उसके बारे में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। साथ ही जो प्री बीएसटीसी वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, 1 तारीख से उनका ऑफलाइन ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, और साथ में कल से मैं रीजनिंग की क्लास जो है निःशुल्क आपको शाम को 8 बजे से लेकर आ रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।